ओके, हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। साथियों, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास है कॉन्सेप्ट वाली क्लास, है ना। आज की जो क्लास है वो है कॉन्सेप्ट वाली क्लास। तो साथियों देखिए, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। वैसे मेरा मानना है आप कोई भी क्लास ले तो उसमें कॉपी पेन लेकर तो आपको बैठना ही बैठना है। तो आज जब कॉन्सेप्ट की क्लास है तो पूरा शानदार तरीके से देखेंगे और आज मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि आखिर कॉन्सेप्ट किस तरह से सीखा जाता है और किस तरह से सिखाया जाता है। साथियों, आप मेरे पीछे बहुत शानदार पोस्टर देख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है, जिसका बहुत ही सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में भी उजाला करने के लिए एग्जामपुर परिवार लेके आया है एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट। जी हाँ, ये 75% का डिस्काउंट आप एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर पा सकते हैं। इस डिस्काउंट को आप कैसे पाएंगे? साथियों, आप कोड यूज करेंगे दिवाली 75, याद रखिएगा कैपिटल लेटर में यूज करना है। और ये आपको ये जो आपका ऑफर है वो आपका 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। 27 अक्टूबर के बाद आप इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप किस तरह से इसको यहां से गेन कर सकते हैं? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप यहां पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑफर 27 अक्टूबर तक ही रहेगा, याद रखिएगा, इस बात को भी अपने जहन में डाल लीजिएगा। अब जरा साथियों हम शुरुआत करते हैं कंजंक्शन की। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो बहुत ही हॉट टॉपिक लेने वाला हूं, याद रखिएगा, वेरी हॉट टॉपिक। ठीक है, अब साथियों मैंने टॉपिक यहां पर क्या लिखा? कंजंक्शन। इस शब्द से आप भली बात परिचित हैं। आज मैं इसको आपको फील कराने वाला हूं। ठीक है, तो शानदार तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, जुड़ेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। और मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, और इसका पहले मैं बेसिक उठाऊंगा जीरो लेवल से, फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। साथियों, अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन में एक वर्ड है जंक्शन। जंक्शन जंक्शन आपने सुना होगा, कानपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन। ठीक है, जंक्शन पर क्या होता है? वहां पर जो ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं उनको जोड़ा जाता है, कुछ इस कदर की चीजें होती हैं। तो कंजंक्शन का मतलब भी है टू ऐड, यानी कि जोड़ना। क्या होता है? टू ऐड। कंजंक्शन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना, यानी दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, दो क्लॉज को जोड़ना, यही आपका कंजंक्शन का काम होता है। तो यहां से हम कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखेंगे बच्चों? कि कंजंक्शंस आर द वर्ड्स, या हम लिख सकते हैं कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस आपके क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। या फिर हम यहां से एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, देखिए साथियों, कि कंजंक्शंस आर द वर्ड्स, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स that add two words, comma phrases and sentences। क्या लिखा मैंने? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट ऐड टू वर्ड्स, comma phrases and sentences। कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो जो फ्रेज को जोड़ते हैं या वाक्य को जोड़ते हैं। अब बात यहां से ये भी आती है कि सर कैसे जोड़ते हैं, जरा ये भी तो बताइए, प्रूफ करके भी तो दिखाइए। बिना प्रूफ के कैसे काम चल जाए? चलिए मैं बताता हूं। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल देता हूं साथियों, मैंने लिखा राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। अब अगर सॉरी, यहां पर देखें, राम और श्याम दो वर्ड है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंजंक्शन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहां पर जो आपका एंड है वो आपका कंजंक्शन हो जाएगा। यानी दो शब्दों को जोड़ा,
अब जरा दूसरे सेंटेंस पे आ जाइए। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे देखिए छात्रों, अब दो वर्ड्स की तो बात हो गई, अब अगला देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा टुमारो इज होलीडे, टुमारो इज होलीडे yet he will go to office, he will go to office। कल हॉलीडे है फिर भी वो ऑफिस जाएगा। अब देखो साथियों, यहां पर एक तो सेंटेंस है टुमारो इज हॉलीडे, दूसरा आपका क्या है, ही विल गो टू ऑफिस, कि वह फिर भी ऑफिस जाएगा। तो यहां पर दो सेंटेंस है, एक तो आपका था टुमारो इज हॉलीडे और दूसरा क्या, ही विल गो टू ऑफिस। तो ये आपका यट क्या है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो यट यहां पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। इसी तरह से आपका क्लॉज में होता है, इसी तरह से आपका फ्रेज में होता है। मैं आगे कंजंक्शन के टाइप आपको बताने वाला हूं, उसमें मैं ये पूरी चीजों को ऐड करूंगा कि कंजंक्शन के टाइप में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई संशय हो तो आप बता सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको ले लेता हूं कुछ वर्ड्स। कंजंक्शन आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एंड हो गया, बट हो गया, यट हो गया, ठीक है, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और हो गया। ये सारे आपके क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं साथियों। क्या होते हैं साथियों, कंजंक्शन होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। क्या बताने वाला हूं दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। जरा मेरी बात पे गौर फरमाएंगे आप लोग कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, जरा देखिए। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो देखिए सभी बच्चे कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या होगा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अगर बच्चों में कंजंक्शन के टाइप की बात करूं तो मैं यहां पे आपको मेनली दो टाइप बताने वाला हूं। आपको कंजंक्शन के दो टाइप बताने वाला हूं। पहला तो आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए मैं आपको वही बताऊंगा जो आपका, मैंने फिर कहा, एग्जाम ओरिएंटेड हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहां पर आपको मैं दो कंजंक्शन बताने वाला हूं, दो कंजंक्शन के बारे में बता। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। अब यहां से कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग आपका आ गया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग की बात करूंगा तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट शब्द को या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो ऐड करें। इंडिपेंडेंट का मतलब जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, जो दूसरे पर डिपेंड ना हो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, उसको आप बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो डिपेंडेंट सेंटेंसेस को ऐड करे, डिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड करे, मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। क्या हो साथियों, दूसरे पर निर्भर हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, जिसके बाद आप इन चीजों को समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर मैं यहां से आपसे बात करूं तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
अब देखो बेटा, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने क्या लिखा, जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो आश्रित ना हो, एक दूसरे पर निर्भर ना हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जो एक दूसरे पर आश्रित हो उनको जो जोड़े वो आपके होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जरा मैं इसके बारे में आपको परिचय करा दूं कि ये आपके क्या होते हैं। चलिए, तो यहां पर हम इनकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। पहला हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, कि ऐसा कंजंक्शन जो दो जो जो किसी अनाश्रित या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉजेज को जोड़े उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं लिखे देता हूं, मेरे साथ साथ लिख के चले। मैं फिर कह रहा हूं, जो इस कॉन्सेप्ट क्लास में रहेगा उसी को मजा आने वाला है, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, जरा प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखो बेटा, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू sentences or clauses those are independent is known as coordinating conjunction। ठीक है। अब देखो बेटा, मैं जरा इसका उदाहरण बता देता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिखा, द वर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। बहुत ध्यान से समझना कि चिड़िया उड़ती हैं और जो मछलियां हैं वो तैरती हैं। जरा बात ध्यान से समझना भाई मेरे, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो है भाई। चिड़िया फिश पर थोड़े नहीं डिपेंड होंगी, बोलो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही तो है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज ही तो है, बोलिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही तो है। फिश स्विम ये भी आपकी इंडिपेंडेंट है। अब दोनों को जो ऐड कर रहा है वो कौन सा कंजंक्शन होगा, वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बोलो, क्लियर हो गया? बोलो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुड। अब देखिए बेटा,
ओके ठीक। नहीं, चलिए अब जरा आगे देखिए बेटा, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं थोड़ा उसके बारे में समझ लीजिएगा। अब बात आती है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? देखिए, अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दो डिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड करें, मतलब ऐसा कंजंक्शन जो दो डिपेंडेंट सेंटेंस को या डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करें, जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ऐड करें। यहां पर ये आप लिखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज से ऐड करें, से जोड़े, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब, मैंने यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज is known as subordinating conjunction. Is known as subordinating conjunction. ठीक है मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, इसको कुछ इस कदर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर कठिन परिश्रम करोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, देयर इज नो डिफरेंस। तो मेरे बच्चे, यहां पर हार्ड वर्क करना क्या डिपेंड है ना, तुम पे डिपेंड है ना, तो ये तो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हुई ना। इवन आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हो, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हो। ये जो आपका यू विल पास, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसको आप मेन क्लॉज बोल सकते हो, इसको आप मेन क्लॉज बोल सकते हो। थोड़ा ध्यान से समझिए। अब मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से ऐड करने का काम कौन करता है? इफ। तो इफ आपका कौन सा कंजंक्शन होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, केवल बेसिक बता रहा हूं दोस्तों। जरा आप इसको लिखते चले तो फायदे में रहेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगले पे बढ़िए, अगले पे बढ़िए। चार्जिंग का पिन है क्या? चलिए दोस्तों, ओके ओके एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो अगले पे बढ़िए। चलिए,
अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही शानदार चीजें बताने वाला हूं, जरा इसको आप ध्यान से समझे, जो भी बच्चे यहां पर हैं। देखिए पहला जो आपका है दोस्तों, मैं आपको यहां पर कंजंक्शंस के टाइप बताने वाला हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप। सबसे पहले आपका होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ध्यान से समझेंगे, पहले मैं इसके टाइप लिख दूं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। सेकेंड आपका होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन। थर्ड आपका होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और फोर्थ आपका होता है इलेटिव कंजंक्शन। कुल मिलाकर मैंने यहां पर 4 कंजंक्शन लिखे। मैं चारों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जरा आप लोग इसको देख ले। पहला मैंने क्या बताया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। अब जरा इसके बारे में ध्यान से देखेंगे साथी। अगर मैं इन कंजंक्शंस की बात करूं तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला मैंने क्या लिखा कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। आखिर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, आपको यह समझना है। अगर दोस्तों मैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की बात करूं तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो होता है जो दो सेम स्टेटमेंट को, एक जैसे कथन को या एक जैसे वाक्यों को जोड़े, वही आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अ कंजंक्शन दैट connects two sentences of the same sense is known as cumulative conjunction. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मतलब ऐसा कंजंक्शन, अब जरा इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, ऐसा कंजंक्शन जो किसी जो दो एक जैसे वाक्यों या आप लिख लीजिए कथनों को जोड़ता है, कथनों को जोड़ता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आप लोग यहां तक लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ू। लिखते चलिए बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, समय की कीमत जिसने समझ ली वही व्यक्ति आगे बढ़ गया, याद रखिएगा। क्योंकि एक एक मिनट, एक एक नैनो सेकंड की वैल्यू होती है। हम आज को कल पे छोड़ देते हैं, कल को परसों पे। मैं आपको समय की कीमत बताता हूं कि आखिर समय की कीमत क्या होती है दोस्तों। आज आप लोगों को समय की कीमत से अगर मैं रूबरू करा पाऊं तो आप ये सेशन जरूर शानदार तरीके से देखेंगे और समझेंगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है पूरा ध्यान लगा देंगे। साथियों, अगर आपको एक साल की वैल्यू पता करनी हो, एक साल की कीमत पता करनी हो, तो उस विद्यार्थी से पूछो जो एक साल मेहनत ना करने की वजह से फेल हो गया हो। वो आपको एक साल की कीमत बताएगा कि काश वो एक साल सही से पढ़ लिया होता तो वह पास हो गया होता। अगर आपको एक महीने की कीमत पूछनी है तो उस मां से पूछो जिस मां ने एक महीने पहले ही किसी बच्चे को जन्म दे दिया हो, जिसकी वजह से वो वीक हो गया हो, वो आपको एक महीने की कीमत बताएगी। अगर आपको एक घंटे की कीमत पता करनी हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने एक घंटे
लेट होने की वजह से शेयर मार्केट में अपना करोड़ों का नुकसान कर लिया हो, वो आपको एक घंटे की कीमत बताएगा। अगर आपको एक मिनट की कीमत पता करनी है तो उस व्यक्ति से पूछिए जो 1 मिनट घर से लेट 1 मिनट लेट होने की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई हो, वो आपको 1 मिनट की कीमत बताएगा। अगर आपको किसी से 1 सेकेंड की वैल्यू पता करनी हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जो 1 सेकेंड की वजह से एक्सीडेंट से बच गया हो, जो उसने अपने सामने देखा था। अगर वो भी वहां 1 सेकेंड पहले होता तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता। और लास्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूं संभालिएगा कि अगर आपको 1 नैनो सेकेंड की वैल्यू पता करनी हो तो उस धावक से पूछिए जो 1 नैनो सेकेंड लेट होने की वजह से दौड़ में हार गया हो, वो आपको 1 नैनो सेकेंड की वैल्यू बताएगा। तो साथियों, जीवन में समय की कीमत होती है, और समय ये नहीं कि एक दिन की कीमत हो, 1 साल की कीमत होती है, 1 महीने की कीमत होती है, 1 घंटे की कीमत होती है, 1 मिनट की कीमत होती है, बल्कि मैं ये कहूंगा 1 नैनो सेकेंड की भी कीमत होती है। तो समय को बर्बाद मत करिए, समय बहुत अमूल्य है, और जिसने इस अमूल्य समय को समझ लिया उसी का मूल्य भविष्य में बढ़ जाता है साथियों, उसी का मूल्य भविष्य में बढ़ जाता है। तो जीवन में समय बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय आपको जब बर्बाद करेगा ना साथियों, तो सिर्फ पछताओगे। और एक ही शब्द हमारी डिक्शनरी में आता है कि काश हमने मेहनत कर ली होती, काश हमने पढ़ लिया होता। तो साथियों, सिर्फ पछतावा करोगे या दूसरों पर दोषारोपण करोगे कि हमारे माँ बाप ने हमें पैसा नहीं खर्च किया पढ़ाने के लिए, या हमें सुविधाएं अच्छी नहीं मिली। क्योंकि इस हिंदुस्तान में वो लोग भी आज सरकारी नौकरी पा रहे हैं, वो लोग भी सफल हो रहे हैं जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, जो कभी स्टेशन पर चाय बेचते थे, जो हर तरह की मुसीबतों को जिन्होंने झेला है, वो भी आज अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, एक्सक्यूज देना बंद करिए, बहाने देना बंद करिए, हो जाइए तैयार इस रणभूमि में, इस युद्ध को लड़ने के लिए। वो युद्ध जो सिर्फ आपका अपने विरुद्ध है। अगर आप इस युद्ध में सफल हो गए तो आप एक योद्धा कहलाएंगे, और अगर हार भी गए तो भी आप एक अनुभव वाले व्यक्ति कहलाएंगे, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति कहलाएंगे। याद रखिएगा साथियों, यहां तक मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। सेकेंड आपका क्या है? सेकेंड आपका है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन। अब आप कहेंगे दोस्तों एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अ कंजंक्शन, क्या लिखेंगे? अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू अपोजिट स्टेटमेंट is known as adversative conjunction। एडवर्जेटिव कंजंक्शन मतलब मैंने क्या बोला, क्या लिखा, सॉरी समझेंगे। मैंने कुछ इस कदर लिखा कि ऐसा कंजंक्शन जो किसी अपोजिट स्टेटमेंट यानी विपरीत कथनों को जोड़े, विपरीत कथनों को जोड़े, एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहलाता है। एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहलाता है। बोलो दोस्तों, मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब जरा इसका मैं उदाहरण बताता हूं, एग्जाम्पल बता देता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने लिखा टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो इज हॉलीडे, सेम मैं लिख रहा हूं जो मैंने पहले लिखा था, टुमारो इज हॉलीडे येट ही विल गो टू ऑफिस।
ही विल गो टू ऑफिस। कल छुट्टी है, वो फिर भी कहाँ जाएगा? ऑफिस जाएगा। बच्चों कभी कभी पूछ लेता है, कभी नहीं, ज्यादातर पूछ लेता है, वो दे देगा यट कंजंक्शन, विच टाइप ऑफ कंजंक्शन, व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा एडवर्जेटिव। तो देखिए कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है, फिर भी वो ऑफिस जाएगा। तो देखो ये सेंटेंस अलग है, अपोजिट है, ये सेंटेंस आपका अपोजिट है, अलग है, तो दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव। बोलो दोस्तों, क्लियर हो गया? मुझे लगता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्लियर हो गया। यहां तक आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। चलिए अगले पे बढ़िए, अगले पर बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, जरा ध्यान से समझेंगे। अगला देखेंगे बेटा, सभी बच्चे नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या है बेटा, मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे देखेंगे इस उदाहरण को। जैसे मैंने लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, बट श्याम इज नॉट गोइंग, बट श्याम इज नॉट गोइंग। राम मार्केट जा रहा है लेकिन श्याम मार्केट नहीं जा रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, ये सेंटेंस आपका अलग है, ये सेंटेंस आपका अलग है, ठीक है, क्योंकि बट आपका क्या शो कर रहा है, बट का मतलब होता है लेकिन, तो ये भी आपका कौन सा कंजंक्शन होगा? एडवर्जेटिव कंजंक्शन। और बच्चों एक बात और, जहां पर बट लग जाए ना वहां काम खराब होता है। जैसे मुझे याद है, अगर स्कूल में कोई गार्जियन आए पूछे, भाई साहब मेरा बेटा, सर जी मेरा बेटा कैसे पढ़ रहा है, तो सब तो ठीक है लेकिन, लेकिन लगा दो। बल्कि ये गांव में बहुत होता है, मुझे याद है हमारे गांव में एक वैसे मेरा हर गांव महान होता है और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं जिस गांव में मैंने जन्म लिया है, लेकिन एक मैं छोटी सी एक हंसी वाली बात बताऊं। गांव में क्या होता है, अगर किसी के शादी वाले हैं तो भाई साहब एक दूसरे को भड़काने का सिलसिला बहुत जारी रहता है। तो वहां पे भड़काने के तरीके भी आप देखिए, बुराई भी नहीं करेंगे और काम भी कर देंगे। जैसे सपोज मेरी शादी वाले कोई आए, अरे एक उदाहरण दे रहा हूं, नहीं कहीं तुम और कहीं ले जाओ, मेरी शादी वाले आए और मेरे पड़ोसी से पूछे कि भैया ये सत्यदेव लड़का कैसा है, वो सिर्फ इतना कह दे, देखो लड़का तो बढ़िया है लेकिन, बस इतना। जैसे ही लेकिन कहा, भाई साहब माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट किया, लेकिन क्यों अब भाई साहब लेकिन मतलब क्या, इसका क्या मतलब, अरे भाई साहब कुछ नहीं, कुछ इतना कह के वहां से निकल लो, गारंटी है सत्यदेव सर की शादी भी रुक जाएगी, है ना? तो ये बट बहुत शानदार काम करता है, जहां लगा दो काम खराब, तो इसको बड़ा सोच समझ के लगाना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मैंने अगले रूल पर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एडवर्जेटिव कंजंक्शन के बारे में यहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि आखिर एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है। चलिए दोस्तों, दो कंजंक्शन हमने पढ़ लिए, आगे अगला कौन सा कंजंक्शन है? अगला बहुत शानदार, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ध्यान से समझेंगे। थर्ड, थर्ड आपका क्या है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब आप कहेंगे सर अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसा कंजंक्शन जिसमें चॉइस दी हो, जिसमें चॉइस यानी कि विकल्प दिया, चॉइस दी हो, अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाता है।
ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा कि आज कंजंक्शन that shows choice or option is known as alternative conjunction, is known as alternative conjunction। बोलो बेटा, अब आप कहेंगे सर अल्टरनेटिव चॉइस, जरा इसको आप नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूं, प्लीज आप इसको नोट कर ले। चलिए या स्क्रीनशॉट ले लें, वॉट एवर यू वांट टू डू। बहुत शानदार, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी आप वॉट एवर यू वांट टू डू इट। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा राम और श्याम इज गोइंग, राम या श्याम जा रहे हैं, तो और क्या चॉइस डिनोट कर रहा है, चॉइस डिनोट कर रहा है, बताइए। ठीक है, इवन आपके आइदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, ये सारे आपके कंजंक्शन कौन हो जाते हैं, ये आपके सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं ये आपका कौन सा कंजंक्शन दिया है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है बेटा, बोलो सभी को क्लियर हो गया? मुझे लगता है अब आगे नेक्स्ट पे बढ़ना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा बच्चा, पूछूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है इलेटिव कंजंक्शन। फोर्थ है आपका इलेटिव कंजंक्शन। अब समझिएगा कि इलेटिव कंजंक्शन आखिर क्या होता है। देखिए साथियों, इलेटिव कंजंक्शन की बात करूं तो आ कंजंक्शन दैट शोज रीजन और रिजल्ट, रीजन और रिजल्ट इज नोन एज इलेटिव कंजंक्शन। मैं इसको शॉर्ट में हिंदी में लिखूंगा, ऐसा कंजंक्शन जो क्या शो करे, रिजल्ट यानी कि परिणाम या कारण शो करे, वो आपका इलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा, वो आपका इलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। समझिएगा, जो परिणाम या कारण शो करे वो आपका इलेटिव कंजंक्शन होता है। बताइए बच्चों, मुझे जरा यहां तक आप सूचित करें, यदि आपको कोई समस्या है। मैं जरा इसका एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा सी बॉट अ साड़ी फॉर द पार्टी। उसने एक साड़ी खरीदी, किसके लिए, पार्टी के लिए। भाई साहब साड़ी साड़ी खरीदते रहना जब शादी आदि हो जाए, नहीं तो बवाला हो जाएगा घर में। ठीक है, चलिए, सी बॉट अ साड़ी फॉर द पार्टी। साड़ी खरीदने का रीजन क्या था, किसके लिए उसने खरीदी, शादी में जाने के लिए या पार्टी में जाने के लिए। रीजन शो कर रहा है, कारण शो कर रहा है, ये आपका कौन सा कंजंक्शन होगा, इलेटिव कंजंक्शन। बोलो दोस्तों, जरा मुझे एक बार यहां तक सूचित करो और लिखते चलो।
लिखते चलो और सूचित भी करो कि हैव यू रिटन और नॉट। बहुत शानदार। जब आंखों में अरमान लिया, है ना, मंजिल को अपना मान लिया। बहुत शानदार। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। चलिए अगले पर बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब साथियों मैं कुछ कंजंक्शंस के आपको यूज बता देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा, अब यहां से देखिए आपके रूल से शुरू हो जाते हैं। अनलेस और अनटिल, ध्यान से समझिएगा। अनलेस और अनटिल, पहला रूल मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, अनलेस और अनटिल, इनका प्रयोग कहां करते हैं। देखो अगर मैं अनलेस और अनटिल की बात करूं तो दोनों का प्रयोग कंडीशन के लिए होता है। ध्यान से समझिए, दोनों का प्रयोग कंडीशन के लिए होता है। अनलेस का प्रयोग आप कंडीशन के लिए करते हैं और अनटिल का प्रयोग आप टाइम के लिए, समय के लिए करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि अनलेस और अनटिल में कि बच्चों ये आपके दोनों निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपके निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। और दूसरी बात है, होते हैं, इनके साथ नॉट नहीं आता। इनके साथ नॉट नहीं, क्या नहीं आता है दोस्तों, नॉट नहीं आता। इस बात को भी ध्यान रखना क्योंकि ये आपके ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा अनलेस यू डू योर वर्क यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट। जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेते हो तब तक तुम यहां से नहीं जाओ। कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है, बोलो अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है। ये नहीं लिखोगे अनलेस यू डू नॉट, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है और इसका जो सेंस होता है वो भी आपका नेगेटिव होता है। बोलो दोस्तों, मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अनटिल, अनटिल का देख लो, जैसे मैंने लिखा वेट हियर अनटिल दे रिटर्न, तुम यहां तब तक इंतजार करो जब तक वो वापस ना आ जाए। तुम यहां तब तक इंतजार करो जब तक वो वापस ना आ जाए। तो यहां पर भाई आने का कोई टाइम होगा ना, समय होगा ना, टाइम होगा, समय होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनटिल। बस यही अंतर है अनटिल और अनलेस में, यही आपका अंतर है अनटिल और अनलेस में। लिखते चलिए,
बहुत बढ़िया। अब जरा अगले पे आ जाओ, अब जरा अगले पे आ जाओ साथियों। एक बार मुझे बताइए, आपको सब समझ में आ रहा है? मुझे एक बार सूचित करिएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, अगला देखो। अगले पर जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। एक आपका होता है आइदर और, एक आपका होता है नाइदर नॉर। देखिए, मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो आइदर और आइदर और नाइदर नॉर क्या होता है? देखो, आइदर और का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। पहली चीज, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हैं जब दो में से, दो में से कोई एक चुनना हो, कोई एक चुनना हो, क्या लिखेंगे? when we select anyone between two, when we select anyone between two, जब दो में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में। और आइदर के साथ क्या आता है? और आता है। क्या आता है? और। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने लिखा आइदर राम और हिज ब्रदर, और हिज ब्रदर कैन गो टू मार्केट, कैन गो टू मार्केट। यानी कि या तो राम या फिर राम का भाई मार्केट जा सकते हैं। बोलो, मार्केट जा सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अब एक बात इसमें और समझ लो, अगर मैं बात करूं दोस्तों आइदर और, जब भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो तो इनके साथ जो वर्ब भी होती है वो भी सिंगुलर आती है। मैं लास्ट में इसको लिख दूंगा। और अगर एक सिंगुलर, अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो उस कंडीशन में हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। व्हेन आइदर और एंड नाइदर नॉर आर कनेक्टेड विद दोस टू सिंगुलर सब्जेक्ट, टू सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, then verb must be singular. But when either or neither nor are connected with two plural pronoun or two, you can say two, one singular or one plural, then we use verb according to the nearest subject. Clear? जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, आपको क्लियर हो जाए ये बात। जैसे मैंने लिखा आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब यहां जो वर्ब लगाएंगे, अब जो यहां वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे आर गोइंग। जैसे हमने आर लगाया, एक एग्जांपल दे रहे हैं तो ये जो आर आई है ये किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट, प्लूरल है, बहुवचन है। और जब बहुवचन है मेरे दोस्तों तो सीधी सी बात है वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जरा मुझे सूचित करिए अगर यहां तक किसी को दिक्कत है। मुझे एक बार आप सूचित करें अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है। अगले रूल पर हम बढ़े, अगले रूल पर हम बढ़े। चलिए, अगला आपका आ जाता है, अगला दोस्तों आपका आ जाता है नाइदर नॉर। अब आप कहेंगे नाइदर नॉर का प्रयोग, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। नाइदर नॉर का मतलब होता है, सबसे पहली बात, ये आपका निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। निगेटिव सेंटेंस मतलब निगेटिव सेंस में यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर? अब जैसे मैंने लिखा नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट, नॉर हिज ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट। मतलब ना तो राम और ना ही राम का भाई मार्केट जा रहा है। यानी सीधी सी बात है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। क्लियर? अब एक बात और समझो बेटा, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? ना तो,
ना तो राम ना ही राम का भाई। ठीक, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको बता दूं साथियों, आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। जो भी बच्चा एग्जामपुर से जुड़ा हुआ है और आपको एग्जामपुर पर अगर विश्वास है, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो दिवाली धमाका ऑफर एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। डिस्काउंट कैसे लेंगे आप, दिवाली 75 कैपिटल लेटर में कोड यूज करेंगे और आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये ऑफर आपका 27 अक्टूबर तक है, तो आप डेट आपको पता ही है, तो आप समझ सकते हैं कि कब तक है। दूसरी बात, आप इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करेंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों कॉन्सेप्ट क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए थी बहुत ही खास। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।